मंडी हाउस जहाँ पर हम बैठते हैं वो सफदर हाशमी मार्ग पे। हाँ, सफदर हाशमी डाइड फॉर दिस। अभी के टाइम पे यंग आर्टिस्ट क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है और आप लोग इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? यंग आर्टिस्ट बैक्स था जिसमें टेनिकोटा हाउस कॉलेज ऑफ आर्ट सीनियर्स कम है, टीयर्स ज्यादा है। इट्स अ नाइस थिंग कि यू हैव कम अप विद दिस फॉर्मेट। थैंक यू। हम तो सारे घूमते ही ब्लैक में हैं। तो मैं ब्लैक की नहीं यूज करूँगा। पॉलिटिक्स कैसे आपको इन्फ्लुएंस कर रही है अभी के टाइम पर? The invention of wheel was a kind of technology. कुछ भी कर दिया जाता है। दिस इज कंटेम्प्रेरी। कि आर्ट क्या है, मैं क्या करना चाह रही हूँ, या मतलब है क्या। आर्ट फील्ड में कम्युनिटी या कोलैबोरेशन का कितना इंपॉर्टेंस है? जो कल्चर था ना कि लोग बैठ जाते थे साथ में आके, वो खत्म हो गया। कुछ अच्छा मिला है उससे? What it has given me is friends. What it has also given me is a shit ton of confusion. आप लोगों का क्रिएटिव थॉट प्रोसेस क्या है और वो कैसे इवॉल्व हुआ है? Collaboration between me and you would be to bridge a gap, but we are thinking about how not to completely concretize the gap so that it's accessible for everyone, but to understand what from where you are coming in from where I am. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आर्टिस्ट पॉडकास्ट पे, पावर्ड बाय ओवर आर्ट स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करणवीर। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पैनल में एक नई तीन आर्टिस्ट है और इनके लिए मुझे मजरूर सुल्तानी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल, मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। स्वागत करते हैं हमारे आर्टिस्ट अनुराग सिंह और मनिका और राहुल जुनेजा। कैसे हो आप सब? बड़ा मन था आप लोगों से बातचीत करने का। थैंक यू और बहुत थैंक यू, आपने टाइम दिया और बात करने की वजह से। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आप किस तरीके से काम करते हैं, अपने बारे में, कॉलेज क्या है, क्या किया है आप लोगों ने, ताकि हमारी ऑडियंस थोड़ा कनेक्ट कर पाए शुरुआती दौर में आपसे। मैं लखनऊ से हूँ और स्कूलिंग खत्म करने के बाद मैंने पहला बैचलर्स कानपुर यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया कोलाबफात से। उसके बाद बैचलर्स शुरू किया स्कल्पचर डिपार्टमेंट कॉलेज बाद, और अभी फाइनली मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। और फिलहाल कुछ 2 महीने होने वाले हैं और कॉलेज ख़त्म हो और अभी स्टूडियो प्रैक्टिस पे ही फोकस ज़्यादा है। और तो कानपुर में करने के बाद भी आप तो दोबारा कॉलेज ऑफ आर्ट आए बैचलर के लिए? हाँ, बेसिकली वो जर्नी किसी और चीज़ का हिस्सा भी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स और वो सब के लिए। तो बेसिकली आप उस रेस में जाते हो कि अगर जैसे बैचलर्स ख़त्म हो तो फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊँगा। वो सब्जेक्ट्स कुछ ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, लेकिन अभी नेक्स्ट मास्टर्स, मतलब ये पहले मास्टर्स में मेरे को काम आए और तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा की नहीं थी। बट फिर मुझे जब फैमिली को भी लगा, मुझे भी लगा कि पढ़ाई भी हो नहीं पाती है, ज़रा इंटरेस्ट कहीं ऑन है, तो थैंकफुली दे ऑल्सो सपोर्टेड मैथ्स। फिर उनको कैपिटल टाइम जो भी लगा तो उन्होंने मुझे अलाउ दिया कि सर कर सकते हो आप भी फिर भी करिए। तो बड़ा मुश्किल हुआ फैमिली को कन्विंस करना या खुद कन्विंस थे वो लोग? आई वाज लकी एज कम्पेयर। यूजुअली होता क्या है कि बच्चों को कन्विंस नहीं पड़ रहा है, बट माई फैमिली वाज ऑलरेडी कन्विंस्ड। नाइस। And they saw it as an opportunity to let me do whatever I wanted. So हाँ, मतलब मुझे वो जिद्द नहीं करनी है मैन। I was lucky in that. क्या जी? मैंने 1 साल स्कूलिंग के बाद मैंने डिप्लोमा करा 1 साल DCA से। देन उसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया था, तो पेंटिंग डिपार्टमेंट से मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुई। देन उसके बाद आई टुक अ गैप ईयर 2 साल का, और उससे थोड़ा इनिशियली जॉब कर रही थी एंड उसके बाद थोड़ा टाइम लेके अपने लिए थोड़ा प्रैक्टिस से दोबारा फोकस करना शुरू करा। तो जस्ट कॉलेज से निकल के किस तरीके का प्रैक्टिस है, क्या है, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने में भी मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो वो करने के बाद अभी मैंने इस साल फाइनली मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है। सो अभी MA कर रही हूँ मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। तो जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी कोर्स। बहुत बढ़िया। जी सर। वो मैं करनाल से हूँ, मैंने अपना बैचलर्स कॉलेज ऑफ आर्ट से किया पेंटिंग। अरे खुल के बात करो, ज़्यादा बोलो। सो मैं करनाल से हूँ, मेरा बैचलर्स कॉलेज ऑफ आर्ट से ही हुआ। अनुराग भाई बैचलर था, हरियाणा का जूनियर थी मेरी वहाँ, और पेंटिंग में मेरे स्पेशलाइज थी। देन 21 में पास आउट होने के बाद मैंने SNU में एडमिशन ली
और ऐसे डी में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, तो एक एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड आपके सामने आप शिवनाथ भी थे, शिवनाथ यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है 2 सीनियर्स के साथ बैठ के? सीनियर्स कम है, टीयर्स ज़्यादा है, और ये तो ना कंटेक्चुअल के लिए बोल रहे थे। हम या सीनियर को जनरली लोग ऐसे समझते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ अनवैलिटी नहीं है। नहीं होता। आर्ट फील्ड इनफैक्ट मतलब काफ़ी हेल्पफुल भी रहा है मेरे लिए, दोनों ने। जो इवन ये 2 साल का गैप ईयर था, तो उसका जब 1 साल जॉब करने के बाद जो टाइम ड्यूरेशन था, जिसमें मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि प्रैक्टिस भी किस डायरेक्शन में जा रही है और मुझे भी मेरा इंटरेस्ट भी कहाँ है, तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरा इन दोनों के साथ ही। तो थोड़ा पुश भी करा है, आई थिंक गाइडेंस भी दी है। तो आपके लिए एक सवाल है कि अभी के टाइम पे यंग आर्टिस्ट क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है और आप लोग इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? यंग आर्टिस्ट आई थिंक जैसे मैंने बोला पहले भी, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, और सिंस काफ़ी कुछ कंटेम्प्रेरी में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, तो ऑन गोइंग है, चेंजिंग है। एंड आई थिंक 2 चीज़ें काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रही थी। एक तो जो टाइम ड्यूरेशन था, धीरे धीरे टाइम के साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती रहती है, एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज मैंने गैप ईयर दिया था। एंड देन इवेंचुअली वो एक पीयर ग्रुप भी होता है, प्लस आपका डेफिनेटली आपकी अपनी प्रैक्टिस आपको खुद पुश तो करना ही पड़ेगा, बट आपका जो पीयर ग्रुप रहता है उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि आपको पता चलता रहता है क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है। थिंक इतना ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहती हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल होती है आसानी से, या बहुत ज़रूरी होता है साथ में बैचमेट्स के साथ इन चीज़ों को एक्सेस करना? आई थिंक एक्सेसिबिलिटी तो हर जगह है, आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह से मिलती रहेगी, बट डेफिनेटली एक मेरे लिए भी और एक नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा रहता है। तो इवन मेरे बैचमेट्स भी हैं, प्लस मेजॉरिटली जो सीनियर फ्रेंड्स पीयर्स ग्रुप है उन लोगों के साथ साथ ही रहा है। और आई थिंक कॉलेज आर्ट से निकलने के बाद जैसे अभी काफ़ी सारे स्टूडियोज़ हैं, तो आप वहाँ विजिट भी करते हो, एग्जिबिशंस देखते हो, यू हैव टू इवेंचुअली स्टेप आउट एंड बाहर निकल के आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपने खुद समझने के लिए कि आप क्या चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। Exactly. तो एक्सेसिबिलिटी है, बट इवेंचुअली वही है कि थोड़ा पुश भी रहता है कि जाना होएगा, देखना होएगा तभी समझ में। हाँ। सर आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अभी चैलेंजेस तो मल्टी फैसेटेड हैं, लाइक इन हमारी फील्ड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से लेके करिकुलर के प्रॉब्लम तक, और उसके बाद में डेफिनेटली जो हमारे कल्चरल कुछ टेंडेंसीज भी, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं उस सेंस के अंदर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बात कर रहे हो तो फॉर इंस्टेंस आज हम बात कर रहे थे जैसे बैठ कर कि अगर 10,000 बच्चे एंट्रेंस देते हैं, तो उसमें अगर कोई क्वालिफिकेशन लेना चाहता है बैचलर या मास्टर्स की, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ जी कॉलेज को हम जानते हैं यंग पेरेंट्स अभी तो सो कॉल्ड फील्ड मांगती है, उनमें से 10% बच्चे भी नहीं जा पाते। होगा तो सवाल है कि जो बाकी 90% है उनका क्या होता है, बच्चे कहाँ जाते हैं एंड किस तरह के आर्ट का वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है उनके थ्रू। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम से लेके करिकुलर के प्रॉब्लम तक, आई थिंक हम लोग 3 कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं एंड वी जस्ट पुट आउट समथिंग ऑल्सो पब्लिकेशन। मतलब हम ऐसी मजाक में बात कर रहे थे तो बैठ कर भी इतना ट्रॉमा था कि इनमें पूरी किताब बनानी पड़ेगी राइट नो, मतलब दैट्स समथिंग। So, I think that's actually quite serious because ये सोचना कि उसका इम्पैक्ट क्या रहता है आपकी प्रैक्टिस पर, एक ऐसी चीज़ है जो जनरली हम नहीं करते क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स बहुत, चाहे वो इकोनॉमिक्स से हो, कई लोग ऐसी जगहों से आते हैं फाइनेंशियली जो उस तरह का मोड ले ही नहीं सकते अपनी लाइफ में, राइट? दे हैव टू सर्वाइव और दे हैव टू डू समथिंग। सही लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उनके घर वाले नहीं समझ सकते उनकी बात। सो ऑल्दो ये बोलने में बहुत क्लीशे लगती है बातें, बट दे एक्चुअली अफेक्ट योर डेली लाइफ एंड आपको रोज़ाना उससे स्ट्रगल करना है, आपको रोज़ाना वो बात वहाँ तक पहुँचानी है जहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, देन उधर से ही रिजेक्शन मिलना जहाँ से आपको सपोर्ट की उम्मीद हो, एंड स्पेशली एट दिस एज जिसमें आप ट्रांजिशन कर रहे हो, चाहे एकेडमी से प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे किसी और चीज़ में। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट उस सेंस के अंदर। सो एंड देन देयर आर लॉट ऑफ
कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो। तो इस तरह से आई मीन वो सिर्फ कल्चरल नहीं है, इट्स ऑल्सो कैपिटलिस्ट टेंडेंसी कि वो कॉम्पिटिशन में आना हो जाए। बट ये चीज़ की अगर मैं और आप दोस्त हैं राइट, तो दोस्ती की डिग्री क्या है, क्या वो हमारे प्रोफेशनल उसमें आ पाती है, क्या हमारी दोस्ती उसको अकोमोडेट कर पाती है, वाइस वर्सा, वो सारे सवाल इम्पॉर्टेंट है इस सेंस के अंदर। तो इवन हम लोग जब बैठते हैं तो वी हैव एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन दिस प्रिसाइज थिंग कि अगर इट्स बी आर फ्रेंड्स तो उसका हमारे इस तरह के परस्यूट में क्या मतलब एंड किस तरह से वो इफेक्ट करता है, हमारी फ्रेंडशिप को भी शेप करता है, हमारे पास एन आर्टिस्ट शेप होता है और हमारी प्रैक्टिस को कैसे शेप करता है। तो आई थिंक ये चैलेंजेस है। आई डेफिनेटली लास्ट थिंग आई थिंक इज ऑल्सो कि जो एक्सेस की बात है हम कर रहते हुए एक्सेस है, बट उस एक्सेस को टेस्ट करने की वो कैपेबिलिटी नहीं है। एक्सेस है, आप ये बोल सकते हो इंटरनेट पे इंटरव्यू है, आप ये बोल सकते हो कि मटीरियल कहीं से भी आपको मिल जाए राइट। जिस तरह से कॉलेज ऑफ आर्ट कॉलेज को एक फिलोसफी देता है कि मटीरियल नहीं है, जो आर्ट ऑल्सो द मिडिल क्लास एम्प्लॉयमेंट इन वेस्ट और जो मिला है वो निकाल लेते हैं उससे बना हुआ, बट दैट डज नॉट मीन कि आइडियल नहीं है राइट। बेस्ट हम निकाल देते हैं क्योंकि हमारी टेंडेंसी, हमारा इकोनॉमिक्स और हमारी कल्चरल कंडीशनिंग उस तरह पे है इन द वर्ल्ड, बट दैट डज नॉट मीन कि आइडियल विजन नहीं है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट कंसिडर Which I think go add to what we both said on the words. जैसे towards the end और जैसा mention कर रहे हैं कि वो accessibility नहीं है पे हम क्लास के अंदर जो बात कर पाते हैं मतलब मैंने देखा थ्रू आउट द इयर्स वो शायद ऑन रेगुलेटेड होता जा रहा था इंस्टीट्यूशन के वेरिएबल्स। हमारे फ्रेंडशिप के जो डायनामिक्स है वो इंस्टीट्यूशन के अंदर ही इतना ज़्यादा रेगुलेटेड है और इंस्टीट्यूशन का समय जैसे खत्म होता है उसके बाद हमारे पास एक्सेसिबिलिटी के स्पेसेस क्या है, कहाँ पे हम सब रील्स अक्यूमुलेट वो कर लिए कम से कम बैठ करके वही चीज़ दोबारा डिस्कस कर सकें विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनीबॉडी एल्स, एनी अथॉरिटी। आई थिंक वो स्पेस का रेगुलेशन और उसकी एक्सेसिबिलिटी भी बड़ा वो इवेंचुअली लगता है फ्रीडम है, लेकिन आप उससे सिर्फ जाओगे तो थोड़ा सा वो भी हर फ्रेंड की अपनी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स हमारे में वेरी बैड इन सिस्टम होता है तो वो एक्सेसिबिलिटी मिल पाना मतलब TUC I don't know in what capacity I was part of, but I think in our first foundation years we were in some capacity over the year we realized that was a very good time. Yeah. Our foundation was a very good time. Even say accessibility of going to the space of like Monday I was trying to talk to every month and do whatever you felt like, which has sort of diminished. अभी वो धीरे धीरे कम हो गए मतलब ऐसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल में वो खत्म नहीं हो चुका जिस लैंग्वेज में हम और आप समझते हैं जी राइट। तो वो स्पेस की एक्सेसिबिलिटी है ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होती है। चैलेंज ये है कि फिलहाल स्पेसेस को या फिर वो ऐसी गैदरिंग्स को दोबारा से रिवाइव कैसे सब करेंगे, जस्ट शेयरिंग योर कप ऑफ टी टुगेदर सही बात चीज़ है इंट्रोड्यूस्ड वो अपने आप को ज़्यादा कुछ भी करते हैं हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं वी हैव फेसबुक देन 5 people से बिल्कुल राइट। आई थिंक इज वो माहौल होना ज़रूरी है, क्रिएट करना ज़रूरी है उसके अंदर ये सारे इन दोनों के पॉइंट्स आते हैं। बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग आर्ट फील्ड में कम्युनिटी या कोलैबोरेशन का कितना इंपॉर्टेंस है? आई थिंक मैं अभी सुबह बैठ के कुछ लिख रही थी जी। तो उस टाइम पे मैं कोलैबोरेशन के बारे में सोच रही थी। तो आई वाज थिंकिंग अबाउट 2 थिंग्स। कोलैबोरेशन 2 तरीके होता है, एक आप किसी के साथ जाके कोलैबोरेट कर रहे हो, दूसरा एक कोलैबोरेशन एक्सीडेंटली हो जाता है। सो जो इंस्टीट्यूट्स के साथ या कुछ होता है फॉर एन इंस्टेंस वो भी एक तरीके का कोलैबोरेशन ही है बिकॉज इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन। तो समथिंग आई एम स्टिल थिंकिंग ऑन इट एंड आई फील इट जो हम सबको भी सोचना चाहिए बिकॉज एक हम लोग जनरली क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट जाता है हमें लगता है कि वहाँ से नॉलेज मिलेगी और हम उसे ग्रास्प करनी है। तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग जो हम लोगों को जिस पे सोचना चाहिए और अगर हम इस तरीके से सोचेंगे भी तो मुझे लगता है थोड़ा हमारा होराइजन भी और एक्सपैंड होएगा। बिल्कुल। सेकेंडली जो कोलैबोरेशंस मुझे लगता है कितना इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई थिंक आई शेयर अ रीसेंट एक्सपीरियंस। there was one of this artist जो कि
कोरिया से आई थी एंड शी विजिटेड हेयर और स्टूडियो स्पेस के साथ उन्होंने हम एक छोटा सा रियली फ्री मार्केट करके एक हमने उनके साथ एक कोलैबोरेटिव कह सकते हैं इवेंट नहीं मतलब एक उनकी आर्टिस्टिक प्रैक्टिस को लेते हुए उनके साथ पार्टिसिपेट करा था। तो ये चीज़ होती है अगेन कोलैबोरेशन इज आप कुछ ले रहे हो और आप कुछ दे भी रहे हो साइमल्टेनियसली। बिल्कुल। तो इसमें हम लोगों के साथ जो पूरा एटलीस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला और साइमल्टेनियसली अगेन कल्चरली भी एक होराइजन और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ उस सेंस में भी। दोनों तरफ को जानने को मिला बहुत। एग्जैक्टली हाँ। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स आउट समवेयर नेटवर्किंग और इवन इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव, ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन अ सेंस आई फील। हाँ बिल्कुल। So basically, I think collaboration was where we started calling the studio as a collaborative space because we thought that people coming together and working together, sitting together, thinking around together would have been also relating to how we were thinking about space crisis. कि हमारे पास वो space नहीं होता है, so we thought of collaborative attempt as the first thing to get a space together and sort of start working in that way. And I think it has grown ever since in one direction. There's a lot to expand, open up in that discourse as well when you think about just collaboration, because I remember one of the talks that we attended that we started this year, we were thinking about bridging the gaps. Collaboration between me and you would be to bridge a gap, but we are thinking about how not to completely concretize the gap so that it's accessible for everyone, but to understand what from where you are coming and from where I am coming. Exactly. So that gap is maintained and honored and equally sawed through. I mean, everyone sees that gap. Right? So collaboration in that attempt, also like living together in a space, calling it a collaborative space and this and that, but also understanding everyone's standpoint and all sorts of things that we can open up in while discussing a collaborative phase or a group. I think बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर क्योंकि होता है when you start living with people, start practicing with people becomes essential. I think for me, दोनों stuff for the pink है, as in community और collaboration एक tangent पे नहीं है मेरे लिए. True. इस sense collaboration के अंदर जो give and take वाला वो है, it is there, and you know there उसमें कुछ intent है. वो चाहे मैं आपको बोल सकता हूँ, चाहे मैं कब, चाहे वो organically grow करता है साथ में. So really it's just for materializing something या doing something together, the product based act. ऐसा नहीं है, but at the same time I think even in the publication we just put out a lot, we actually inquired about friendship and collaboration and there's a term associative projects, which was I mean we have been provoked by this friend of ours, Jivesh Bakchi, Sindhasiya Collective. So he talks about associative logics, which is something beyond collaboration. So like for instance, I have association with you, it's a friendship, which is a camaraderie, right? It's not merely for work, or it's not merely for manifesting. So we're thinking around that. So the publication we just put out actually talks a lot about it, because friendship, community, especially in a working space, we know we live in a capitalist society, वहाँ पर competition है, सबको sustain करना है, बहुत सारे logistics हैं. Logistical चीज़ें भी matter करती हैं. So even when Anurag is talking about this space, the publication actually has an interview about how they have been managing this space for so many years. उसके economics कैसे चलते हैं, बैंक इतना contribute करता है, या उसमें कभी hierarchy आता है. So collaboration के connotations हैं और भी बिल्कुल है, right? So it's not merely कि it's all goody friendship, and there is nuance to it. उसमें parts हैं जो बहुत uncomfortable भी करेंगे आपको कभी, और उसमें parts हैं जो बहुत productive भी नहीं है, practice के लिए भी और आपके लिए personally. But I think a sense of community definitely is actually at the heart of artistic expression. अगर आप historically भी देख रहे हो तो मतलब ये documented history, right?
तो सैनों से चलते हुए आप आ रहे हो, अगर आप जो क्लासिक हमारे पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट्स में एग्जांपल है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का, देयर ग्रुप राइट, एग्जैक्टली देयर वाज समथिंग व्हिच नीडेड टू बी टुगेदर, या देयर वाज समथिंग हैपनिंग जो साथ आया. तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग आल्सो, भी कम्युनिटी नया आ गया है, फ्रेंडशिप एकदम बर्स्ट हो रही है, ऐसा नहीं. सही बात है. वो था पहले, राइट. देयर वर कमराडरीज, देयर वर सॉलिडारिटीज. आई थिंक हमारे उसमें सिंस ये फ्रिक्शंस थोड़े ज़्यादा अपेरेंट हो रहे हैं अभी, साइमल्टेनियसली ऐसा फील हो रहा है हमें भी, वो साथ साथ आ रहे हैं निकल के. बट देन देयर इज ऑल्सो, सिंस हम ऐसे मॉडर्निस्ट इंस्टीट्यूशन से निकल के आते हैं जो बोलते हैं कि तुम्हारा प्रैक्टिस अलग, तुम्हारा प्रैक्टिस अलग, मेरा प्रैक्टिस अलग, तो थोड़ा सिनिसिज्म भी है कि फ्रेंडशिप कितना फ्रेंडशिप है. कितना क्या मैं घर पर जाऊंगा और मुझे घर वाले पूछेंगे कि तुम पैसा कहाँ से जा रहे हो, तो मैं बताऊंगा मैं दोस्तों से चिल कर रहा था आज. सो लाइक दीज क्वेश्चन आर वेरी रियल, बट आई स्टिल फील आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के कोर में है coming together, friendship, associativeness, bringing those solidarities and bringing those association and associative frequencies में जो साथ आती है, and वो चाहे आप realize करो चाहे acknowledge ना करो, वो है. So better than to acknowledge them, because that also then allows you to understand कि आप as a person, as an artist कैसे shape कर रहे हो उसको हो. So I think it's absolutely integral. बिल्कुल. Difference जरूरी है but integral है. I think there will be examples around two completely different words coming together, and the possibility is tremendous. But the thing is, we have to be careful about these things that we are mentioning in development. So that when the politics doesn't sort of become, I mean, politics will be there. It doesn't destroy what eventually could have been. I agree. So you have to be careful about that, but I think collaboration will have potentials, tremendous potentials. I mean, things that, I mean, let alone art. I mean, art के अलावा भी और चीज़ों के बारे में बात करें. I mean, mainly things that are running on a larger scale, and that I mean, it will have that collaborative work. And even just to add to that, even in Delhi में भी, like अनुराग स्टूडियो 68 यहाँ पर रन कर रहे हैं, राइट. हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो जंगपुरा में एक स्टूडियो रन करते हैं, और कितने सारे ऐसे स्पेसेज हैं जहाँ मतलब दे आर आर्टिस्ट रन स्पेसेज, राइट. वहाँ पर जो हो रहा है वो आप कहीं नहीं देखते हो, राइट. और वो स्पेसेस सस्टेन है बहुत सारे एफर्ट से, उसमें लॉजिस्टिक्स भी हैं. बट आई वाज जस्ट रीडिंग दिस मैसेज, एक ग्रुप पर आया हुआ था, मतलब उसका एसेंस ये था कि इवन दो कुछ बहुत पर्सनल किसी के साथ हो रहा था, बट दे न्यू दे हैड टू बी देयर बिकॉज वो उनके दोस्त. सो वो कुछ शो कर रहे हैं, जो भी इंसान सामने वाला था जिसको जाना था, देयर वाज सम ह्यूज रीजन आई वोंट delve into here, right? And but they knew that even if it was half hearted, शायद वो नहीं पूरी तरह कमिट कर पाएंगे वहाँ जाकर, बट दे फेल्ट ऑब्लिगेटेड कि मुझे जाना है क्योंकि मेरे दोस्त कुछ दिखा रहे हैं, राइट. सो उस तरह की चीज़ें जो है ये आर्टिकुलेट ऐसे कर नहीं पाते हैं, राइट. बट दे आर एट द कोर ऑफ इट, एंड द वर्क विच दे हैव बीन डूइंग, द स्ट्रक्चर विच दे आर बिल्डिंग. जो हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे शुरुआत में कि अगर हमें डिसमेंटल करने का लैंग्वेज नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है, तो हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. बिल्कुल. सो ऐसे स्पेसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे उसमें दिल्ली के अंदर इस वक्त इतने सारे आर्टिस्ट स्पेसेस हैं जो इन्हीं उस पर चल रहे हैं, बिल्कुल. एसोसिएशंस पर, फ्रेंडशिप्स पर, इन सब पर चल रहे हैं. एंड एक ऐसा आर्टिकुलेशन लेके आ रहे हैं जो नहीं है, जिसका हर लैक नहीं कहूँगा मैं, बट है. It is generating something. It is generating and not filling a gap, but it's generating something more. उसका articulation चाहे कई सालों बाद आए, but वो एक बहुत important moment है. तो I feel जो मतलब art discourse में बहुत सारे ऐसे groups हैं, and वो groups एक दूसरे की शक्ति ज़्यादा नहीं देखते हैं, but acknowledge करना कि वो group है important है. If we are acknowledging कि ऐसा ग्रुप भी exist करता है जो इस तरह के ideology को एकदम फेंक देगा, डिनाई कर देगा, but the thought of their existence means कि हम जानते हैं कि हम एक बहुत rich artistic paradigm में थे कि यहाँ पर इतने practices हैं. That's what defines the contemporary. जितना भी I was in SNU is a fairly enclosed campus. आप जाते हो वहाँ से दिल्ली 2 घंटे है. It's not easy to come, but the only thing which kept me coming was these group of seniors I had from SNU, from Ambedkar, from all these places. ये स्टूडियो रन कर रहे थे, and they used to have wonderful events, right? So not only that helped me gain scale कि अच्छा वो क्या सोच रहे हैं,
but it also generated a space in my mind कि यार I have a space to come back to whenever I'm anxious, when I'm not able to understand कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं या क्या चल रहा है मेरे साथ. So even if मतलब they are already generating something discursively, but they're also making a space. And वो space making अपने आप में एक artistic act होता है. बिल्कुल है. That act of bringing people together, that act of doing something together, that is born purely out of अगर बहुत horizontal है ना, इसमें hierarchy नहीं है उस तरह. जैसे हम समझते हैं hierarchy को कि यार इसने बोला तो अभी करना पड़ेगा. सही बात है. राइट. तो इवन जो पब्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अनुराग का इंटरव्यू है, मनिका हैज कंट्रीब्यूटेड समथिंग, तो वो आया ही इसी तरह से था फॉर्मेशन में कि हम लोग इन क्वेश्चन से इतने मतलब हर डिस्कशन इस क्वेश्चन में जाता था कि अरे यार क्या किया इस कॉलेज ने हमारे साथ या क्या किया पीसी ऑन ने हमारे साथ. सही बात है. सो देन वी केम टुगेदर, 16 पीपल वर इनवाइटेड. उन सब ने लिखा इंस्टीट्यूशन के बारे में अलग अलग स्केल्स में, अलग अलग बातों से. बट पॉइंट ये कि एक्नॉलेज करना ज़रूरी है. बिल्कुल. और बस ये है कि वो एक्नॉलेजमेंट वहीं तक ना रह रहा है, उसके ऊपर फिर अपना कंस्ट्रक्ट करें. बिकॉज एक्नॉलेजमेंट पे अगर उसके उसमें चले जाएं हम तो वो बहुत गहरा गड्ढा है, उससे आप बाहर नहीं आ पाओगे. एक्नॉलेज आप कर लोगे, बट अगर हम उसी उसमें चले जाएंगे तो देन वी जस्ट कीप डेल्विंग टू द पास्ट. हम लोग जो यंग हैं, बहुत सारा बैगेज है हमारे पास, बट स्ट्रेंथ भी है उस तरह से. एंड आई थिंक एट दैट कोर जो कम्युनिटी या हम एसोसिएटिवनेस की बात कर रहे हैं, एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, दे फ्रॉम कोई वो करता है तो कोई 2 कदम आगे चीज है ना. And then that leads to something. Just like we have, in sense, Anurag and friends have been doing it Studio 68. I was tried to do it through this publication, then Jangpura, then all these spaces. Even one space in Saket was just initiated a couple years ago, again by a friend, Abhi. We started Chorus Order. So all these ideas are there. And people are now thinking that we need to make spaces. बिकॉज अगर हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो हमें कोऑर्डिनेट करते, तो कहाँ बनाना पड़ेगा. बट उसके बेस में अकेले नहीं कर सकते, मिल के आना पड़ेगा और वहाँ पे कोलैबोरेशन ज़रूरी है. I think I was thinking about you guys as well. Like you guys chose to come together to do podcast, right? Yeah. Exactly. So you guys already have an intention of giving away in a particular frame of media. Exactly. Right. You have an intention with all of its nuances for sure. Right. We're looking at every aspect of it, but also there's a one idea of okay, there's something that we can't convey to we as institutions. People coming from institutions are incapable of conveying something, Exactly. which will rather choose this media to convey. So, I mean, that's an association, that's a collaboration that you guys will do. Right? Maybe I'm sure there are logistics, na? Yeah. You're saying you have got all this apparatus, for recording and all of that. So, uske andar, I'm sure you guys must have had disagreements and those things happen. But the point is, there is something which has kept you together, na? And even if this was not Vivo, I know that you guys have been together for some time. So, ideas keep generating. Sometimes this friendship and associativeness informs ideas, and sometimes it happens vice versa. It is there. Always. We foolish to not acknowledge it कि ऐसा ये नहीं है, हम आते हैं, बैठ जाते हैं, करते हैं और चले जाते हैं. ऐसा नहीं. It's always there. Right. So वो सारी चीजें हैं very important. But something which I think is really good in these formats like you are doing is that it's an act of platform creation. Right? Yeah. So it's not merely कि अच्छा चलेगा इंटरव्यू ले लिया और ये हो गया और चार बातें हो गई. But what it does is कि it brings a lot of voices together. फिर उसके बाद you are giving the viewer a nice palette कि आप उसमें से आप जो आपको लेना आप ले सकते हो, right? But that act of knowledge creation is something जो कि बहुत important है आपके. बहुत important है. Yeah. And that's actually one of the things मतलब I think which the institution really lacks. And it's a nice thing कि you have come up with this format इस तरह से बात हुई है. Thank you. And all in all, I think we're trying to extend this idea of an institution. Yeah. Right? कि as an institution ये भी अच्छा extension ये भी तो हो सकता है. Right? बिल्कुल हो सकता है. Bas. I mean, we'll all stay in the frame, but some if the frame becomes too rigid, then could be suffocating for everyone. बिल्कुल. So we're just trying to open up that frame at whatever capacity. Thank you so much. Thank you for having us. Yeah. Coming on the way. How was college apart for you guys? बुरी किताब है. बहुत उसी को बात करते हैं फिर या था. अभी आने वाले बच्चों को पता चल रहा है
आने वाले बच्चों के लिए तो quite different होने वाला है, because one thing which has not got out enough and we have been recently thinking about it also कि हमारा बैच इस समय हमारा बैच था जिसमें दिल्ली कोटा नहीं है। अच्छा हाँ, सो वो रिजर्वेशन का जो लॉजिक है वो अलग है, बट कल्चरली वी हैव टू थिंक कि अगर 85% बच्चे दिल्ली से आता है, तो दिल्ली इज कंप्राइज्ड ऑफ अ मल्टीट्यूड ऑफ कल्चर। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का होता है, बट स्टिल उसका एक अपना इफेक्ट होता है वेरी गुड आपके टेम्परेचर पर, आपके अप्रोच टू लाइफ पर, आपके वर्ल्ड भी क्या आपने की थी दुनिया देखी। सो कल्चरली आई फील ours was the last batch which had diversity and which had like people were everywhere in the country. तो उसका जो डायनेमिक था, उसका जो डायनेमिज्म था, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। वो जो भी हम बोलेंगे भी दैट the person who is now coming into won't be able to relate internationally which are because internationally हमारे टाइम पर थे दो, was one Afghan, one was a subject, I remember correctly, print, certain print, and I don't sorry. I think I had a couple of students. I think one was from Sri Lanka. I mean, in that way, our countries say people come in, but I would see possibility कितनी है। अब जो ऐसा भी है, it's not merely कि कॉलेज ऑफ आर्ट कर रहा है, वो जियोपॉलिटिकल एजेंसीज भी हैं। हाँ, but the thing is that our experience is still very different. So even if it's coming from a lab, कि हम पढ़े वो में कि हमारा एक्सपीरियंस कॉलेज ऑफ आर्ट का चाहे पीटी करे चाहे कैसा भी है, तो अब शायद सिचुएशन थोड़ा बहुत खराब, बट खराब और अच्छे के उसमें आई से कि इट्स नॉट मेरली कि वो कॉलेज खराब है, उसकी फंक्शनिंग का एक स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आता है तो देन यू नो कि इट्स नॉट इनहेरेंटली गुड, उसमें बस डेफिसिट है, राइट? एंड वो डेफिसिट ट्रांसलेट होता है हम लोगों का, जो कि उस डेफिसिट को डिसमेंटल करना नहीं जानते। हाँ, नॉट ए स्पेसिफिकली से बट कंटिन्यू दैट इज स्पेसिफिकली से कि रिजर्वेशन उन्होंने फॉरली दैट ये कम कर दिया है। दैट इज बात ये है कि व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इनवाइटिंग मोर एंड मोर as compared to when you close your gates, and there will be some sort of a lack or deficit with FIFA doing it. कुछ अच्छा मिला है उससे, refusing but half for the what's it anyway, पहले ही जो कॉन्वर्सेशन है उसको उसके कंटिन्यूटी में, मतलब जो राहुल अनुराग ने बोला उसी में ऐड करते हुए, स्पेसिफिकली आई फील सिंस स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आउट फ्रॉम अ स्कूल, जैसे जनरली स्कूल से निकलते ही हम लोग कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट बहुत मैटर कर जाता है। इट मीन जैसे कॉलेज में सिंस एक तो कोविड भी आ गया था सेकेंड ईयर के मेरे बैच के ड्यूरेशन में, तो आई गेस मेरा इंटरेक्शन जितना रहता है लोगों के साथ, वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर रहा है, तो उसके बाद तो बहुत ही मिनिमम हो गया था। एंड ये जो हम लोगों का बैच था, सिंस बोथ ऑफ देम हम लोग बात कर रहे थे नहीं, कोटा लग गया था और दिल्ली वो था, तो कल्चरल डाइवर्सिटी थी वो भी वर्क हुई थी, प्लस साथ में आई फील जब मैं इन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन भी करती थी, अच्छा ये भी हो रहा था, अच्छा ये भी चीज़ हो रही थी, ये सब भी हो रहा था, तो वो चीज़ आई थिंक उस मोमेंट पे मेरे लिए समझना, मेरे को उस टाइम पे नहीं समझ आया, बट नाउ व्हेन आई सिट एंड थिंक अबाउट इट, तो सब लगता है कि हाँ यार अगर कुछ ऐसा होता तो मे बी और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। और बिकॉज इवन एक बैच, एक इन्वायरमेंट सिर्फ प्रोफेसर्स के साथ नहीं, स्टूडेंट्स के अलावा भी बनता है। बिल्कुल। तो जब आप साथ में रहते हो, आप कैसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और स्पेशली जब डाइवर्स बैकग्राउंड रहता है तो कल्चरली प्रैक्टिस में भी और बाकी आपका एज अ लाइफ स्टाइल भी बहुत इम्पैक्टफुल है। तो मुझे आई कम्प्लीटली एग्री विद बोथ ऑफ देम और दैट विद एकेडमिक करिकुलम कॉलेज आर्ट में तो कल्चर ही इतना ज़्यादा मतलब डीपली नोटेड इस फैक्ट से दैट ही सीनियर सिखाएगा। When you have an academic practice and when you have seniors around or whatever, I mean, and then you have a diverse range of ideas coming from all sorts of places from and about all of the country boundaries. You have a variety of ideas. तो हमने तो सब कुछ सीनियर से सीखा, तो प्रोफेसर का एक लिमिटेड टाइम है, रात हमारी काम बस से क्योंकि पहले फाउंडेशंस नहीं हुआ करती थी। सीनियर्स जब भी अभी भी हमें अब बताते हैं तो कॉलेज पार्ट की एक अलग ही छवि हमारे सामने दिखाते हो कि क्या कुछ होता था।
कैसे थॉट हम रख पाते थे खुल के, कितने लेट तक रुकते थे काम करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक हमारे आते आते हुए डेफिनेटली हमारे बैच में भी इट वॉज नॉट दैट है, हमने काफ़ी कुछ स्पेस कर ली वो 2 साल पहले तक होता था, बट इट्स नॉट वेरी कि कॉलेज ने बंद कर दिया, उसके लिए अपने रीजंस थे। मेरी यू हैव टू थिंक ऑफ इट इन सिस्टम ऑफ लार्ज एंड थिंग्स। तो अगर कॉलेज में प्रोटेस्ट हुआ था राइट, तो ब्यूरोक्रेटिक तो इनको वो दिखाने के लिए इनको करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन, आपको पूरा नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज दैट इज देन थिंग कि ओके वी कांट। बट इनहेरेंटली ये ज़रूर है कि आर्टिस्टिक कॉलेज के अंदर रूल्स के मायने क्या है, उसका आर्टिकुलेशन होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए राइट। कि अगर आपके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है वो तो बहुत बेसिक थिंग राइट। जो प्रोटेस्ट हुआ था वो वाईफाई से लेकर टी वॉशरूम से लेकर बहुत बेसिक एमिनिटीज से लिए हुआ। तो मैंने आपको थिंक ठीक है, आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजर्व नहीं करता है, क्यों नहीं राइट। वैसे सरकारी कॉलेजेस की हालत हम सबको पता है, स्टिल ज़्यादा राइट, लिटिल एक्स्ट्रा एंड क्यों बट आर्ट नॉट डिजर्व इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर बीच में कुछ लैब्स, या फिर हमारे तक ट्रांसलेट होते हुए कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो फॉर मी आई थिंक कॉलेज ऑफ आर्ट गेव मी वन गुड थिंग, इट गेव मी वाज अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि they were not merely like, मतलब the friendship is so strong कि किसी भी बारे में बात कर सकता हूँ उनसे, and I know they're there for it, but also brilliant artists and brilliant thinkers। उनसे आप जब बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हम बैठकर सिर्फ कंप्लेन नहीं करेंगे, हम कुछ फॉर्मुलेट करेंगे मेरे को, which is very important। I think one problem which many of us faces that if you don't have a good fear group, आपको अपनी बात रख पर उसको फीडबैक और ये नहीं मिलता एंड वो जो फ्रस्ट्रेशन है विच आई फील इज अ लॉट इन द सब्सिक्वेंट मैसेज ऑफ आर अब जो आ रहे हैं, क्योंकि कोविड में जो सीनियर मतलब ऐसा जो कल्चर सीनियर जूनियर वो भी यूज दोज वर्ड, जो कल्चर था ना कि लोग बैठ जाते थे साथ में आके, वो खत्म बिल्कुल। उसमें आई थिंक मंडी हाउस स्पेस का भी बहुत रोल है, वो अभी तक ढंग से हम लोगों ने आर्टिकुलेट किया नहीं है कि वो क्यों बंद हुआ है और कैसे वो फॉर्मेशन चेंज हुआ है। बट वो जो रिलेशनशिप था कि सीनियर क्लासेस एंड बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर फॉर इंस्टेंस मास्टर और फर्स्ट ईयर के बच्चे जब साथ बैठते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी जो स्टेयर होती है, वो डेफिनेटली रुक गया। आई वुड से फॉर मी कॉलेज ऑफ आर्ट what it has given me is friends, what it has also given me is a shit ton of country लोग इतना ही नहीं साथ में चलने वाले हैं, बट what it did was उसके डेफिसिट्स है, डेफिसिट से ये समझ में आया कि हम अपना लैक किस तरह डिफाइन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, या हमारा अगर हमें डेफिसिट दिख रहा है तो फिर हमारा वो क्या है, हमारा विजन क्या है। सो उस तरह से वेरी प्रोवोकेटिव मेरे बुक्स। ये आप लोगों का क्रिएटिव थॉट प्रोसेस क्या है और वो कैसे इवॉल्व हुआ है करते आपकी प्रैक्टिसेस में? तो आइसोलेशन में तो कुछ नहीं बनेगा, अच्छा, जो कंटिन्यू विथ व्हाटएवर वी वर टॉकिंग व्हेन पेयर्स प्ले अ great good and in short professor will show you references work and I think peers play a great role। जो दिखा इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा जुड़ा है प्रोफेसर से तो जुड़े हैं, they will have their own decisions, but I think जितना एक्सपेरिमेंट आप तब खुल करके अपने दोस्तों के आसपास से आसपास कर सकते। I think we have all sorts of people around I think also us, but I think previous batches also had, later batches mine also and figuring out collaborations, doing the like things by day of art making whatever sense groups में मिल करके छोटा ग्रुप बना करके कुछ भी कर that kind of capacity is like it's not one brain working and जिसको add on to it peering जो है, जब हम peers की बात कर रहे हैं कि हम सब साथ बैठे हैं we don't exactly तो रारी 21 हम आइसोलेशन में नहीं है ना, आप 300 बच्चों के बैच में आते उसके अंदर से आप स्पेशलाइजेशन में जाता हो, कॉलेज आप स्पेशलाइजेशन में गए, आपके 50-40 बैचमेट्स में हैं जो आपकी स्पेशलाइजेशन तो आपके पीयर्स हैं वो राइट, देयर आर कंटेम्पररीज, आप उनके साथ करेंगे है ना बिल्कुल। तो बट पीयरिंग इज ऑल्सो एन इंटरफेस राइट, इंटरफेस के सेंस में कि जो ये आइडिया है कि आप आइसोलेशन में नहीं हो, तो इसी तरह से आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस है, आपका जो आइडिया है वो भी आइसोलेशन में नहीं है। पीयरिंग उसका इंटरफेस है कि वो अलग अलग जगह मैनिफेस्ट होता है राइट, एंड देन कुछ साथ में आता है। बट एनी हाउ इफ अ पर्सन थिंक्स एनी वे कि वो आइसोलेशन में रहकर कुछ अपना बनाता है, दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज आपके आइडिया का हिस्ट्री
बिल्कुल। अब अगर कोई मुझे आकर बैठ कर बोलेगा कि मैं सिटी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझसे पहले 50 लोगों ने किया होगा, सही बात है, बाद 50 लोगों ने किया होगा। किसी ने लिटरेचर में किया होगा, किसी ने फिल्म में किया होगा, किसी ने म्यूजिक में किया होगा, किसी ने विजुअल आर्ट्स में किया होगा, किसी ने लिखा में किया होगा, किसी ने अकेडमी पर लिखा होगा, पर किया होगा ऑफ कोर्स। तो इट्स नॉट कि आप बैठते हो एक कमरे में और एकदम बढ़िया आर्टिस्ट ऐसे कुछ साफ था एग्जैक्टली बोलते हैं कि आइसोलेशन चाहिए एक आर्टिस्ट को, तभी वो फोक्स बात आए, तो मतलब पॉइंट ऑफ पॉइंट बात हो। पेयरिंग जो है वो इंटरफेस है उसमें, उसके अलावा भी अगर कोई पेयरिंग में बिलीव नहीं भी करता है तो आप आइसोलेशन में नहीं जीते, राइट? आइडिया भी आइसोलेशन में नहीं पैदा हुआ है, आइडिया भी रिलेशनल है। कहीं से तो सिटी अर्बन को कैसे डिफाइन करते हो? जनरली आप पॉपुलर डिस्कोर्स में देखोगे रूरल के अगेंस्ट डिफाइन, हाँ देयर इज सम अदरिंग, आपको चाहिए कुछ डिफाइन करने के लिए कि क्या अर्बन नहीं है, फिर उससे अर्बन डिफाइन हो। यू सिट एंड try to think कि आइसोलेशन में कुछ बनाऊंगा मास्टरपीस, even if you don't show it to the world, you'll have a social understanding of कि मैं क्या बना, क्या acceptable होगा। The brain will tell you, you don't have to show it to anyone, brain will tell you क्या है socially acceptable art है। So this is okay to me, which is also saying this is okay to the community। Yeah. So isolation में आप जीवन भर आप एक कमरे में कैनवस भर के बना के रख दो, किसी को ना दिखाओ, अपने मरने के बाद कोई ना देखो। बात यह है कि वो भी उस समय का सोशली एक्सेप्टेड आइडिया बात है, जो भी जितना लोगों से मिलेगा वो उसी हिसाब से रहे। तो जैसे हम लोग बात करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये फिल्म में ये होता था कि ना दिखता नहीं था, तो क्यों करना है? अरे वो उसमें भी नहीं दिखेगा ना, अरे पहले साउंड ऑफ फिल्म वाले रिकॉर्ड होता है, अब रिकॉर्ड होता है, तो दैट टू सिंग एनी आउट। बोलो सॉरी। तो जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि जब आर्ट को लेके इतनी चीज़ें बातें होती हैं तो एक मेन पॉइंट पे बात आगे रुक जाती है कि इसका पर्पस क्या है। तो मैं यही आपके पर्सपेक्टिव के तो जानना चाहूँगा अभी आपके लिए क्या है ये? मेरे तो सवाल क्यों मेरे लिए सवाल इसलिए बनता है, मतलब गलत नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन विच वी आस्क आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट डे वी स्टार्टेड इट, और अदर इज आस्क्ड टू अस। दोनों चलता है, हम मुझसे ही पूछते हैं, हमसे ही पूछा जाता है। मुझे इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस सवाल से कि एक तो हर चीज़ को आपको एक डेफिनेशन में डालना क्यों है, राइट? बोल सकता है कि एक चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो कि आप उसको डालना चीज़। दूसरा ये क्वेश्चन और ये बहुत रिवीलिंग है कि आप चाहते हो कि हर चीज़ से यूटिलिटी निकलता है, राइट? आर्टिस्टिक प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे ट्रेजेक्टरीज हैं। कई लोग मानते हैं आर्ट का बहुत यूटिलिटेरियन पर्पस है, फॉर इंस्टेंस सोशली कमिटेड आर्टिस्ट है, दे वांट टू मेक चेंज। कई लोग सिंपली एक एस्थेटिक प्रैक्टिस रखते हैं, वो बोलते हैं कि आर्टिस्ट फॉर आर्ट से, जो क्लासिक डिबेट है, बहुत समय से चलता है, अभी का डिबेट नहीं, इट्स अ क्लासिक डिबेट। बट द पॉइंट इज कि द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट डिबेट इज वेरी रिवीलिंग। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को लाना चाहते हो उस लेवल पर कि वो एक लाइन में हो जाए, विच फॉर मी इज अ प्रॉब्लम। मेरा डेफिनेशन ऑफ आर्ट इतना एक्सपेंसिव हो सकता है कि वो वर्ड ना कर पाए, तो क्यों करना? सो आई डोंट गेट इट। इवन अगर हम अभी भी बैठने की वो आर्टिकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो तीन एकदम अलग डेफिनेशन जाएंगे हमारा। तो सो लाइक ये जो एक एंड द सैड थिंग आई फील इज कि ये बच्चों तक ट्रिकल डाउन करता है। बच्चों तक ऐसे जो आर्टिस्ट है, यंग आर्टिस्ट, हम तक ट्रिकल डाउन करता है, एज इट हैज डस टू अस। कि क्या है, क्यों करते हो? तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑलरेडी बहुत है अपने 14वीं डिसिप्लिन को, जिसमें कई लोग बहुत स्ट्रगल करके आते हैं, वेरी मतलब वेरी प्रॉक्सिमेट, सिंस वी आर वेरी प्रॉक्सिमेट टू अ डिग्री, सो भी बोल सकते हैं। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आर्टिस्ट उससे भी डिसोसिएट कर जाते हैं। कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग कर जाते हैं कि हम तो ऐसे यहाँ से आते हैं और वो नहीं, बट इट्स वेरी प्रॉक्सिमेट एंड इट इज़ अ रियल थिंग। बट सोसाइटी को कैसे कन्वे करें अगर इस चीज़ से? वही तो बात है, सोसाइटी का भी डेफिनेशन फिर एक अलग होता तो नहीं, अलग अलग है। तो अगर हम आर्ट को भी और सोसाइटी को, अगर हम जिस क्वेश्चन को एक सिंगल थ्रेड में बांधने की कोशिश नहीं, यार ये सबके लिए पैरामीटर सबका सही नहीं, सोसाइटी तो नहीं, तो आर्ट सबके लिए सिंगल कैसे? इवन हम आपस में भी अगर बात करते हैं तो सपोजिटली देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट जिनकी चॉइसेस अलग हैं, उनका प्रैक्टिस अलग है, वो जो करना चाहते हैं कर रहे हैं, सिचुएशन भी अलग है। तो आप कैसे सबको बोल सकते हो कि नहीं ये आर्ट नहीं है, ये है और आप यही करेंगे, यार यही सेट बाउंड्री है, इसी में ही आपके क्लोज अप होते अब
यही आर्ट है, इसी को ही लेके आगे चलो, वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि हमारा कल्चरल वो इस तरह का है कि वी एक्सपेक्ट टू लर्न थ्रू टीचिंग बिना हायरार्किकल मैनर, कि आपको कोई यहाँ पर बताएगा कि ऐसे होना चाहिए। लाइक नाउ द थिंग इज दैट इफ द थ्री ऑफ अस बिकम टीचर्स टुमारो, वी आर गोइंग टू टीच एंटायरली डिफरेंट थिंग्स, एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट देयर, योर माइंड विल बी स्टैम्बर्ड, तुम्हें समझ नहीं, जो कि होता है हमारे साथ, राइट? सही बात। But what is missed within that is a very crucial thing. What you need to communicate to the artist who is learning within the institution is that the definition of art is not stable. Because what we are searching for is stability. आप इनसे कुछ लोगे, मुझसे कुछ लोगे, इनसे कुछ लोगे, अपना कुछ लोगे, पर आपको at the end of the day एक stable definition चाहिए, जो कि है नहीं, तो फिर कहाँ से लाओ भाई? उसका एक इम्पैक्ट निकलता आता है, जो ये मॉडर्निस्ट काइंड ऑफ वो है कि अपना स्टाइल बना दो। नो ऑल दैट कंफ्यूजन somehow, I don't know how, आज तक नहीं पता मुझे कि कैसे दो स्टाइल में कोई एकदम पिकासो हो जाता है। I have no idea. And Picasso again is a very very generic thing, मतलब तो मोस्ट क्लीशे एग्जांपल ऑफ इट, राइट? सो 2 साल के अंदर ये सारी कंफ्यूजन कैसे एक विजुअल स्टाइल में ट्रांसलेट हो जाती है कोई नहीं जानता। और कैसे वो बच्चे कर, मतलब आई एम फैसिनेटेड कि कैसे हो जाती है, एकदम बड़े बड़े कैनवासेस बन जाते हैं और ये हो जाता है। आई थिंक ये जो चीज़ आप बोल रहे हो, सेम जैसे अनुराग ने बोला कि सोसाइटी का भी इसमें बहुत इम्पैक्ट होगा। इवन योर क्वेश्चन जो आपने बोला था कि फिर सोसाइटी ने आप कैसे अपने आप को प्लेस कर रहे हो, तो ये सिमिलरली इससे ये रोल ये थोड़ा उल्टा बैकफायर करता है इससे, कि आप देख रहे हो कि जैसे सोसाइटी क्या की चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है, एंड देन फिर आप समवॉट और अदर, आई थिंक बैचलर्स में मैंने तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम बहुत फेस करी थी कि आर्ट क्या है, मैं क्या करना चाह रही हूँ, या मतलब है क्या, ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं ना, बिल्कुल उस दौरान तो वेरी वैलिड क्वेश्चन अभी नहीं है। आई थिंक पीपल आर लाइंग, अगर उनको एंड ऑफ द लाइन आना ही सबको रहते हैं ये क्वेश्चन, बिल्कुल लाइक इन वेरी वेरी इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस जो पर्सन्स हु वी वोंट टेक नेम्स, आई हैव हर्ड पीपल हु हैव वी आर वेरी एजेड, वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी culturally accepted also, but we still have that anxiety ना, because अगर आप रिफ्लेक्सिव हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, तो यू ऑलवेज हैव डाउट्स, एंड डाउट्स आर प्रोडक्टिव। डाउट्स आर नॉट कि अरे यार क्या करेंगे, सही बात। डाउट इज सपोज्ड टू बी प्रोडक्टिव, व्हिच इज व्हाट आवर एजुकेशन सिस्टम मिसेस, कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को टैकल करने का लैंग्वेज आपको नहीं मिलता, उसका मेथड आपको नहीं मिलता है। तो आर्ट कॉलेज एस्थेटिक स्टाइल सिखाता है, बट अगर आपका एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, बिकॉज इट्स एन इंटरफेस ना, आप कुछ लेकर आते हो, इट इज समथिंग दैट मैनिफेस्ट्स देयर विद इन योर प्रैक्टिस। आप कुछ देखते हो या आपका कुछ इंटरनल दिस वो है, हाउएवर यू माइट वांट टू इंटरप्रेट, तो उसका apparatus आपको नहीं देता, एंड उसको डिसमेंटल करने का apparatus भी फिर नहीं देता, तो बैठने आते हैं ऑन द बुक एंड दैट व्हाट हैपेंस। Majority society, social culture में basically जो हम settlement का question है ना, तो that remains. When everyone seeks settlement in some, so the idea of art also has to be separatism, so that everyone accepts it. Yeah, right. But I think अभी recently so they found the oldest caves से भी एक और oldest cave आ रही है। अच्छा, right. Indonesia वाला। हाँ। What is the settled idea? How, where will we settle? And also art and society का जो segregation बन रहा है, culturally बहुत civilizations से नहीं कर पाई, and it's also that is I think what it also doesn't kind of introduce to us ना। आप art history पढ़ते हो, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो जिससे आर्ट बना है, आप आर्ट हिस्ट्री पढ़ते हो कि अरे यार ये पेंटिंग आई थी, विंची जी आए थे, एकदम बढ़िया उन्होंने पेंटिंग बनाई, एकदम बढ़िया प्रोपोर्शन, ये विंची ने क्यों बनाया, बहुत मच विंची क्यों जाकर बॉडीज काट रहा था रात को, बॉडीज ले लेके उनकी स्टेट से कि मुझे जाना है, मेरे को स्टडीज करनी है, नोबडी नोज, व्हाई डजंट एनीवन, राइट? अगर आपको समझ में आ रहा है कि इम्प्रेशनिज्म चालू हुआ है, राइट, तो हमारे कॉलेज में से बहुत पॉपुलर हुआ है कि ब्लैक नहीं यूज करो, पे नहीं यूज करो, और अब क्यों नहीं यूज करो? चलो पहले तो समझ में आ गया, तुम्हें ऐसा लगा कि नेचर में ब्लैक नहीं होता, तो ब्लैक नहीं यूज करो, नहीं यूज करो। नाउ इफ आई आस्क टुडे, हम तो सारे घूमते ही ब्लैक में, तो मैं ब्लैक की नहीं यूज करूँगा, बट ये बड़ी आस्किंग दैट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? शायद बोला जाता है आर्ट और हिस्ट्री जो है, मतलब हिस्ट्री इज वेरी वेरी स्लो, आर्ट हमेशा आगे रहता है टाइम के, बट जब आपको पढ़ाया जाता है हिस्ट्री और आर्ट का वो, तो आर्ट हिस्ट्री एज अ टर्म बहुत फ्लॉड है,
एटलीस्ट इन माय जिस तरह से पढ़ाया जाता है भाई, तो जब आर्टिस्ट्री हवा में नहीं आता, कुछ स्पीच चल रही होती है तो आर्ट आता है, क्या होता है हिस्ट्री चल रही होती, टाइम चल रहा होता है, आर्ट आता है, स्पीच फॉर द आर्टिकुलेट द फील्स थॉट, बट दैट इज हाउ इट गोस, राइट? इट्स नॉट की पेंटिंग, स्कल्पचर एंड रेनेसांस, इम्प्रेशनिज्म ऐसा नहीं हो। सो लाइक दैट इज आल्सो समवेयर आई फील बहुत आर्ट एंड सोसाइटी का रिलेशनशिप बहुत है पहले। अभी के कंटेम्प्रेरी के पैरामीटर्स क्या है? कोई कंटेम्प्रेरी आर्ट चल रहा है, पैरामीटर्स देखिए, क्योंकि कुछ भी कर दिया जाता है, दिस इज कंटेम्प्रेरी। अपनी कुछ भी डिफिनेशन क्या है? आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज़ दिस इज अ डिबेट वी हैव अ लॉट इन हमारे तस्वीर। कुछ भी का डेफिनेशन कहाँ से आता है? क्या कुछ भी नहीं है? क्या है ऐसा जो बोल रहे हैं कि यार ये कुछ भी में नहीं आता? हाँ। और ये मतलब एक बाउंड्री है कि इसके बाद सब कुछ भी है, तो वो बाउंड्री क्या है? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं कि आर्ट है, क्वेश्चन आर्ट नहीं है? नहीं, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ इस चीज़ का जवाब, मेरे को खुद नहीं मिल रहा। पर्सनल वो in a sense कि this is a question we hear a lot. I think we are also trying to figure it out, and I don't think it has a proper answer to it. बट अभी के कुछ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट दे आर डूइंग गुड, उनके बारे में आप बात कर सकते हो? Since we talk आपस में, like what needs to also be established, I think within young generation of artists, is कि हमारा बात का फ्रेमवर्क क्या है, लाइन क्या सक्सेसफुल होता है या क्या नहीं, बिल्कुल क्या क्रिएटिव है क्या नहीं है, ये सब डिबेट हैं, बहुत रियल है, नबी क्वेश्चन निकल के आता है। बट आई स्टिल फील कि जो ये है ना कि कंटेम्प्रेरी का जो कुछ भी है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग मोमेंट, क्योंकि कुछ भी के इधर वाला कोई डिफाइन नहीं, कुछ भी बहुत डिफाइन है, कुछ भी हो गया, सब कुछ है, कुछ भी इधर डिफाइन नहीं है कुछ, राइट? सो पेंटर, अगर मैं पेंटिंग से आता हूँ तो मुझे पता है कि एक सर्टेन तरह का कंट्रोल का, ऑल्दो वो बहुत फ्लॉड है अपने आप में, बिकॉज देयर हैव बीन हिस्टोरिकल पेंटिंग्स कल्चरली एक्सेप्ट हो गए, इकोनॉमिकली एक्सेप्ट हो गए, अंधे पैसे में, राइट? which still break every definition of painting you have within the institution we came from, right? So that is a very it's a weird position to be in. I think what contemporary to me at least is it's very horizontal, इसका फैलाव ज़्यादा है। तो मॉडर्निज्म का जो एक वो था अवंगार्ड, जो जैसे घुस जाता था वो जाके, वो कंटेम्प्रेरी में थोड़ा फैल गया, which to me is very productive, राइट? बिकॉज इस ये कंफेयर करने में कि आप कहाँ हो, आपको हमेशा चाहिए कि क्या तोड़ना है, जो स्टेबल नहीं है, क्या तोड़ रहे हो, nobody knows because there is always parallel back. अगर कहीं पर लेट्स से इम्प्रेशनिज्म चल रहा है तो साइमल्टेनियसली दुनिया में कहीं पर और भी चल रहा होगा, तो अगर आप इम्प्रेशनिज्म को तोड़ के पोस्ट इम्प्रेशनिज्म जाओगे तो आप एक डेफिनेशन ऑफ आर्ट को स्टेबलाइज कर दिया, अब इसी पे दुनिया चलेगी, which is not true. क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा ही, so again that's the art historical problem that is very real for us, क्योंकि हमें हमारी definition of practice में प्रॉब्लम बताया कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन जो कुछ भी की भी हम बात कर रहे हैं, तो XYZ वो कुछ भी के पीछे एटलीस्ट व्हाट आई फील इज कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है या थॉट होता है। हाँ, तो वो थॉट क्या है वो आई थिंक हम लोग कभी कभार लैक कर जाता है समझने में और जानने में भी, और सिर्फ जो सामने दिख रहा है उसको देखते हुए यार ये कुछ भी है, कुछ भी कर रहे हैं, ये भी आर्ट है, ये भी आर्ट है। There is a Chinese artist, Ai Weiwei, right? Chinese artist, Ai Weiwei, का नाम है Ai Weiwei. Again, this is a very cliche example, but I think many people will know it. So, let's say, तो Ai Weiwei का तो काम है, Chinese government is full on opposite. नहीं, उसका सारा struggle ही अपनी state से, उसकी practice के अंदर freedom का जो idea, तो उससे अगर तुम artistic freedom की बात करोगे, तो तुम्हारा सारा debate ही fail हो जाए। अच्छा, तुम्हारा डिबेट है कि तुम्हें पेंट ही उतरना ही नहीं कर, उसका डिबेट ही बस जितना चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे वो कुछ करने के बाद। अच्छा, राइट, आई मीन दीज आर वेरी फेमस, वो जब वो सारे मॉन्यूमेंट्स पे जाके मिडिल फिंगर दिखाता है, सेल्फी, उसका एक पूरा काम। हाँ, again, these are very cliche examples, but the point is कि these are good to enriching the debate. कि क्या है फ्रीडम, आर्टिस्टिक फ्रीडम को डिफाइन कैसे करते हो इन सनी सेंस? जैसे क्या होता है कि कई बार हम बात करते हैं कि अच्छा रिस्ट्रिक्शन में ना अच्छा काम निकलता है, फ्रीडम नहीं थी, राइट? ठीक है, वो एक रूप, वो एक फ्रेम है,
दैट कांट बी इट फिर व्हाट आई एम सेइंग। वो क्वेश्चन मीडिया में काम कर सकता है, वो किसी और वो ट्रांसलेशन के एज अ टू वो ही काम कर सकता है। दैट कैन नॉट बी अ मोड ऑफ आर्टिस्टिक प्रैक्टिस कि आप कंस्ट्रिक्ट होकर वो बनाओ। अच्छा, हमेशा वही राइट, जैसे हम बैचलर्स में जाते हैं या फिल्म जो लोग पढ़ते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, इट्स अ प्रॉम्प्ट, इट्स अ वेरी वर्कशॉपी काइंड ऑफ मॉड्यूल, उनकी जाओ और मिल जाओ। जैसे बीसी के बच्चों को कॉलेज अवार्ड नहीं मिलता कि आज तुम्हें अवार्ड दीजिए, इस पर फोटोग्राफी करता है, राइट। तो दैट्स अ फ्रेम, दैट्स अ टूल, दैट कांट बी अ प्रैक्टिस, मतलब दैट कांट बी द मोड ऑफ द प्रैक्टिस कि यार एक वर्ड चाहिए होगा तब आर्ट बना पाऊंगा। ये सवाल आ भी रहा था मेरे मन में कि पॉलिटिक्स कैसे आर्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है अभी के टाइम पर। I was talking to one of the peers of mine. She more to 3-4 years back, and she told me around what politics really meant in terms of not just understanding how the state is political or ये political party होती है ये वो politics in relation to how you may operate. Oh, how I might have a political relation with the objects around me or the objects influence on me. पॉलिटिक्स में भी बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सेक्शन। और पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग मतलब इस इतना गुस्सा नहीं है, बट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हम लोग जनरली सोचते हैं। जैसे अभी अनुराग बोल भी रहा था, तो थिंक इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन जस्ट कि पॉलिटिकली किस तरीके से आर्ट पे आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हर एक चीज़ में अनइंटेंशनली भी मे बी फॉर समबडी एल्स इट माइट बी अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। As Anurag and Shmanika are both saying, the politics है ना, वो बहुत in the face politics ना, ये तो पार्टी की बात करोगे, तो इशू की बात करो, this is politics, why? Right? But she's trying to inquire. अब वो फॉर अगर काम करती है तो वो ये तो नहीं बोल रही कि मुझे फ्रीडम चाहिए, ऐसा तो फिर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट वो है उसका सही बात है। सो नाउ द थिंग इज कि विद इन दिस जेस्चर जो आर्टिस्टिक जेस्चर है, पॉलिटिक्स का जो प्लेसमेंट है वो मेरे लिए ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर से काम करने लगोगे, ठीक है, या फिर आप क्लिप काटने लगोगे, या फिर आप वो सब चीज़ें करने लगोगे। ये मैंने क्यों है लाइक कितनी एग्जांपल्स दे रहे हो। पॉलिटिक्स का मतलब उसमें भी है कि अगर कल को मैं एक अगर यूज़ करना बंद कर देता हूँ तो मैं क्यों वही कर, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। मैं अगर फ़ोन से फ़ोटो खींचता हूँ, तुम्हारे पास 50,000 का फ़ोन है और मेरे पास 10,000 का फ़ोन है, तुम्हारे इमेज मेकिंग है पॉलिटिक्स। तुम्हारे पास 50,000 का फ़ोन है, तो 10,000 का क्यों, तो इसमें तो कोई जानती नहीं है, नॉट तो यही जानती बुरी चीज़ है। और तो नहीं सी पॉलिटिक्स का डेफिनेशन बहुत ऐसा है कि ये हम सेपरेट नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स और आर्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, आप इग्नोर करने का चूज कर सकते हो, दैट्स योर पोजीशन। मंडी हाउस जहाँ पर हम बैठते हैं वो सफदर हाशमी मार्ग पे, हाँ सफदर हाशमी डाइड फॉर दिस, राइट, ही वाज लिंच्ड, ही वाज पब्लिकली लिंच्ड। तो कोई कैसे बोल सकता है कि आर्ट और पॉलिटिक्स रिलेटेड नहीं है, लोग तो कर रहा हो वहाँ पर, इट्स एन आर्टिस्टिक फॉर्म नो, एंड ये ना हमारा पॉलिटिक्स, ये ना मंडी हाउस, येट वी आर सो इग्नोरेंट ऑफ 750 meters, so it's ironic. इट ऑल्सो टेक्स मी बैक टू योर क्वेश्चन कि कुछ भी है आर्ट, तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ भी को भी सोचने में और खोलने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी अभी आर्ट को कैसे इम्पैक्ट कर रही है? आप अपना पॉलिटिकली मैंने देखा कि जब हम आए थे तो आप कुछ लैपटॉप पे कुछ तो क्रिएट कर रहे थे टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी कैसे आर्ट को इम्पैक्ट कर रही है और आप उसको अपने प्रैक्टिसेस में कैसे यूज़ कर रहे हो? टेक्नोलॉजी क्या है वाला क्वेश्चन नहीं बात ही करें, फॉर मी इट्स लाइक अ टेक्नोलॉजी ना हो रहा है, मैंने देखा कुछ करते हुए वैसा। we were talking about Walter Benjamin as a very basic example of him talking about what clicking a picture as a form of technology, being able to click a picture, carry it around, print it in multiple layers. That's not what he's saying. I'm just simplifying it. Being able to print it around and spread it out in context. It's all a part of a technological apparatus. exactly, And that you can both
see it as loss of something beautiful and aura. Means inventions aura, right? But also say there is a tremendous opportunity. Very close. I mean, you see Radha Ravi the print grab that opportunity. Right? Printing was a technology at that time. I also want to know कि how you are taking it, like AI. Yeah. I specifically AI का मतलब बताइए. I am hyper intelligence. No. And AI का मतलब सब I. What I never. It's a very fast computing device. It's basically something that compute on a very subtle capacity, and that's what it is. You know, computer and are basically calculating device. It's just थोड़ा उधर चला गया कि मतलब हमारे को harm हो रहा है कि नहीं. उससे, but I think it's a great opportunity to think to sort of to have it in today's time. I'm not worried about it if that's what you're looking for. अरे बट जैसे टेक्नोलॉजी आर्ट के अंदर आ रही है, आई डोंट नो कि उसको क्या कहते हैं, लाइक चीज़ें मूव होती है पीछे, टेक्निकल कुछ पुट किया जाता है आर्ट के पीछे और वो मूव होता है. Sensing wave. अच्छा ये लाइक अबाउट टेंसर राइट, जनरली और समथिंग लाइक जो डिस्प्ले में मूव हो रही होती है चीज़ें. अच्छा ओके. हाँ आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है गैलरीज के अंदर. हाँ, but that has been used for a long time. ये हम तक पहुँच रहा है. हाँ तो ये चीज़, जैसे आप बाहर गए हो, आप फ्रांस या पेरिस, कहाँ गए थे आप? नहीं पड़ता है. जिसको जाना उसको फर्क पड़ता है ना. वहाँ पे क्या. तो जब आप स्पेन गए तो वहाँ पे लाइक आर्ट में ये सारी चीज़ें कैसे आपको देखने को मिली? वहाँ टेक्नोलॉजी क्या ज़्यादा अडॉप्ट कर ली गई है? She started with this, no? ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा. What is technology? And this I think was our master's first day idea around what is technology. And I, being the person who was thinking कि यार मैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं तो सारी चीज़ें मैंने I laid it out. When I was I was the person who got it all wrong. But मेरे अलावा जो 9 लोग थे वो जो बोल रहे थे, those made more sense as compared to what I understand. Technology basically is machine, computing device, computer, electronic. It's not that. नहीं, ऐसा नहीं है. Wheel is a technology. जो wheel शुरू किया लोगों ने बहुत पहले बना करके. The invention of wheel was a kind of technology. any other invention. So कुछ आज जो मीडियम चाहिए था, you can just stick to मतलब आम तोड़ने के लिए वो डंडी का यूज़ किया ऐसा टेक्नोलॉजी. सो बट जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है AI का, आई थिंक एक तो अगेन वही कि बाहर अडॉप्ट हो गया, यहाँ अडॉप्ट हो गया, सब क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, अगेन बिकॉज फिर आप उसमें फंस जाओगे, नहीं तो कि हम पीछे हैं वो आगे. एग्जैक्टली. नॉट अ गुड डिबेट टू गो इन. व्हाट आई मेंट वाज कि हम तक अब पहुंचा है, आई मेंट करिकुलम वाइज हम तक अब पहुंचा है कि हमारे पैराडाइम ऑफ आर्ट में इंस्टीट्यूशनली डिजिटल वो था ही नहीं. उसमें पॉलिटिक्स था बहुत सारी है. बट टेक्नोलॉजी का जो वो है ना, तो आई फील कि टेक्नोलॉजी का जो वो है, जो डर आ रहा है वो स्किल से आ रहा है कि अगर मशीन मेरे जितना अच्छा ड्रॉ कर लेगी तो मैं कहाँ लूँ. हाँ राइट, ये डर है. हाँ तो उसमें मेरा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा आर्ट ड्राइंग में क्यों, राइट, तुम अपना आर्ट स्किल में सिचुएट भी करते. स्किल है, स्किल तो मीडिया है ना, मीडिया तो कुछ भी हो सकता है. स्किल इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी, इट्स अ मीडिया, राइट, इन दैट मीन्स. तो आप कर सकते हो उसको. कोई ड्रॉ करता है, कोई पेंट करता है, कोई स्कल्प्ट करता है, कोई कैसे ड्रॉ करता है, कोई कैसे ड्रॉ है. तो एक आई थिंक ये उससे आ रहा है कि वी कम फ्रॉम वेरी नेचुरलिस्टिक डिस्कोर्सेस, इन सेंस कि हम बहुत इमिटेशनल है हमारे व्यूज ऑफ आर्ट. एटलीस्ट जो बैचलर्स में हम जाते हैं, बिल्कुल सामने बैठा हुआ तुम्हें बना दूंगा, पीछे बैक पड़ा मैं ऐसे ही उतार दूंगा एकदम पेपर पे. बहुत नेचुरल इमिटेशनल वो है. सो एक लेवल पे तो ये जो क्राइसिस है AI का वो ये है कि अरे यार ये तो मेरे से अच्छी कॉपी बना हुआ. नाउ माय क्वेश्चन देन विल बी कि व्हाई डू यू थिएटर आर्ट इन 40. सेकेंडली अगर हम प्रॉम्प्ट बेस्ड AI की भी बात कर रहे हैं, इन सेंस की कुछ क्रिएटिव हो रहा है, कुछ सररियलिस्ट कुछ फैशन में आप बना पा रहे हो, again my inquiry then lies in ki why do you feel it is a threat? What you think art का जो definition आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो वो बहुत पैसिव लेकर चलता है. आर्ट अपने समय से आगे है, राइट.
it's not a thinking of, it's not an act of translation, just doing. It's an act of thinking. If you are asking me this question कि AI क्या कर रहा है, you're already thinking in the future, right? कि ये हमारे artist भी उसको क्या करे? क्या करेगा? You're thinking with me. You are not saying कि इस पे मैं एक poster बना देता हूँ, जैसे मैं एक painting बना देता हूँ कि oh what will AI do? It's a thinking exercise. आपका मीडिया आपको थिंक करने में हेल्प कर रहा है, राइट. बिल्कुल. तो मुझे ऐसा लगता है फॉर दिस पर्सनल आई सी AI इज वेरी एमेंसिपेटरी. ये आपके मीडिया को ऐसे तोड़ देगा कि आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिस्टिक जेस्चर होता क्या होता है. हाँ, वो खत्म ही कर देगा. कर दे मेरे फ्रेंड्स, खत्म कर देगा. कर दे एक बार को. समझ में तो आए होता क्या है. एग्जैक्टली यार. मतलब हाँ, ये फिर होगा आपके कंट्रोल में है नहीं. ये मैं तो बड़ा याद है जैसे जो रियाई लेके आ रहा है ना, तो मैं तो वो हूँ, मतलब सब्जेक्ट एंड पे हूँ कि मैं तो उसका सब्जेक्ट हूँ. सही में देख लेते हैं क्या closely related to survival, no? Even survival in economic sense. वो समझ रहे हैं कि अपनी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो ये क्वेश्चन आता है. I think because I think ये my friend was showing me this very cool feature in Autodesk में कि basically what you can do is like you can copy the genre also. So artists on Instagram are like that's what we were saying. कि artists on Instagram are afraid that whatever they upload for getting all sorts of marketing stuff and you felt to freelance करने के लिए job के लिए जो भी वो डालते हैं, तो you felt people can just take up that as a reference and put on a machine and बिल्कुल get a वो I think वो but I think जब हम आर्ट को सर्वाइवल के उससे इकोनॉमिक बेनिफिट के उससे जोड़ रहे हैं, I think that's one way to only think about. हाँ, restricting art right now. हाँ, definitely a big part of it. इसका कोई शक नहीं है. Yeah, true. होगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा. Like for instance, I was watching this interview. I don't remember. It was very popular folk singing with now, and he was talking about what internet will do. The interview का question था, वो पूछा था इंटरनेट क्या है. वो बता रहा था कि इंटरनेट एलियन है यार, तुम्हारी दुनिया हिला दे. But no one was able to conceive of it because he was able to imagine the scale. Yeah. So AI भी ऐसा ही करेगा. There will be economic ramifications, but there will be adaptation also. जैसे हमने इंटरनेट से अडेप्ट किया, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं खुली क्या कितनी सारी, AI की भी खुलेगी क्या. होगा पैराडाइम ऑल्टरिंग, दुनिया बदल जाएगी, सब डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ये वो स्किल सब बदलेगा. But one thing which I feel within the artistic what happens at least in very skill based courses is कि जो लेबर का नेगोशिएशन है ना AI का, कि AI is instant, तो उसको ना लेबर के साथ रिलेशनैलिटी में ला रहे हैं कि आर्टिस्टिक लेबर जो है नाउ दैट विल बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि मैं 10 घंटे लगाकर कुछ बना रहा हूँ ऐसा जो AI 2 मिनट में नहीं बना सकता, which I feel is a completely wrong direction to go in. That again just makes you an aesthetic laborer, which you are not. Exactly. You do thinking through your media, whether it's an act of making, just drawing a single line, right? There is genuine going through it. सोचते हैं ना, अगर कॉम्पोजिशनली नहीं बात करते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो आप ये सोचते हैं ये लाइन यहाँ लगाऊंगा ना तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ज़्यादा बैलेंस लगेगी, अच्छी लगेगी, बैलेंस लगेगी, है ना. देयर आर सर्टेन नॉमेनक्लेचर. यू आर ऑलरेडी थिंकिंग थ्रू इट. ऐसे ही नहीं कुछ भी. सो वो सारे आई थिंक डिबेट बहुत रिड्यूस हो रहे हैं. तो AI का जो डिबेट है इसका क्राइसिस बहुत बड़ा है, बट जो क्वेश्चन हम तक आ रहे हैं ना आर्टिस्टिक डिस्कोर्स में, वो बहुत क्यूट है. And then again you're thinking, no, individual idea of creation. AI takes a lot. Hey, I was gonna AI is going to use something, and then gives you something. And AI, it takes Hallmark like that. AI creates it. It takes everyone's creation into account and then only creates out. So that's a expensive possibility. And then it मतलब वो अपना ग्राउंड शेक कर देगा बेसिकली कि मेरा इंडिविजुअलिटी जो है वो AI के आते हो दैट हैज मिक्स्ड विद एवरीवन, सो प्योरिटी इम्प्योरिटी एवरीथिंग हैज कमिंग इन दैट. सही राइट. सो वो आइडिया है कि जो हमारे को पसंद है. आर्टिस्ट नीड्स टू इवैल्यूएट वेयर देयर जेस्चर इज प्लेस्ड. AI उतना खतरनाक नहीं लगेगा अगर उसका आंसर सब लोग अपने लिए निकाल हुए. आई फील रीवैल्यूएशन अगर हो जाए आई मानता हूँ. बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके, आप सबके व्यूज़ सुन के, और मैंने लिटरली खुल के क्वेश्चंस पूछे जो मुझे नहीं लगता कि मैं और इतना ब्लंटली पूछ पाऊँगा, क्योंकि एक कंफर्ट है आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने पूछा और आपने बहुत सही तरीके से उसे बताया भी है.
Even thank you for creating this space as well. Yeah.